आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी ना, वो रमज़ान शरीफ में आपके घंटों के काम मिनटों में करेगी। देखने में खूबसूरत, खाने में टेस्टी, एकदम लाजवाब सी रेसिपी जब आप देखेंगे ना, देखते ही बनाना चाहेंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी का नाम है ट्विस्ट समोसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। सुन रहे हैं ना ये आवाज़, कितने क्रिस्पी, क्रंची और मज़े के समोसे तैयार हुए हैं। और ये भी नहीं कि आपको बनाने में टाइम लगेगा, ढेरों ढेर समोसे मिनटों में तैयार कर लेंगे आप। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो परफेक्ट ट्विस्ट समोसा बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक परफेक्ट किस्म की डो लगाकर तैयार करनी पड़ेगी। 250 ग्राम या 2 कप मैदा ले लें, अच्छे से छान लें। इसमें डालें हाफ़ टी स्पून नमक और इसमें शामिल करें कलौंजी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। अब 250 ग्राम मैदे के लिहाज से मैं डालूंगी 4 टेबलस्पून पिघला हुआ घी। घी डालेंगे और हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि ये मैदा ब्रेड क्रम्स की शक्ल में आ जाए और अच्छे से जब हम मुट्ठी बांधें तो ये बंधने लगे। ये कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, मगर कुछ नई देखने वाली बच्चियाँ भी हैं जिनको अभी कुकिंग नहीं आती, तो उनके लिए बताना ज़रूरी होता है। थोड़ा थोड़ा पानी डालें और आप लोगों ने एक सख्त सी डो लगाकर तैयार कर लेनी है। तो मैदा जब वेल कंबाइन हो जाए ना, तो मुक्की लगाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए इसे नीट कर लें और फिर कवर लगाकर छोड़ दें। देखें, आटे की थिकनेस आप चेक कर लें। कवर लगा देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर रखेंगे। आलू की मज़ेदार फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने ले लिए हैं यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के आलू, जिन्हें बॉईल किया और ठंडा कर लिया और अब मैं ग्रेट कर रही हूँ। देखें, अगर इस साइज़ के 4 आलू लेना, तो जो मेजरमेंट आगे मैं आपको मसालों की बताने जा रही हूँ, एकदम परफेक्ट बनेगी। अगर आलू की क्वांटिटी ज़्यादा हुई तो फिर आप लोगों ने ये नहीं कहना कि फ़ायज़ा हमारी रेसिपी ख़राब हो गई। तो 4 मीडियम साइज़ के आलू लेने के बाद मैं इसे ग्रेट करूँगी और इसमें डालूँगी 2 हरी मिर्चें जो फ्रिज में रखे हुए रेड हो गई हैं। ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे। मसालों में शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक। इसके अलावा डलेगा इसमें चाट मसाला, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। इसके बाद शामिल करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून और इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून। अब इसमें डालने लगी हूँ मैं केचप। तो मैं सादा केचप ले रही हूँ। अगर आप लोगों के पास चिली गार्लिक सॉस है तो वो डालिएगा। बेहतरीन चटपटी और मज़ेदार सी स्टफिंग तैयार होगी इंशाल्लाह। तो आलू के मिक्स को जुड़ा रखने के लिए और इसकी बाइंडिंग के लिए मैं डालूंगी आधा कप के बराबर चावल का आटा। देखें, इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि अगर आप मीडियम साइज़ के 4 आलू लेंगे ना, तो आपको आधा कप चावल का आटा लाजमी डालना पड़ेगा। अगर चावल का आटा नहीं है तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं सेम क्वांटिटी में। मिक्स करें और इसी तरह गूंद लें जैसे आटा गूंदा जाता है। ये एक चिपचिपा सा बैटर बन जाएगा। देखें, कुछ इस तरीके से। इसको एक साइड पे रख देते हैं। तो वीडियो देखते देखते अगर इस स्टेज पर पहुंच ही गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। यहाँ पर समोसों के लिए आटा एकदम तैयार हो चुका है, अच्छा चिकना हो चुका है। तो मैं देखें, जैसे घर में रोटी बनाते हैं ना, वैसे ही एक पेड़ा बना लूँगी और तकरीबन 250 ग्राम में आप लोगों ने 3 पेड़े बनाकर एक जैसे रेडी कर लेने हैं। काउंटर पर डालें हल्का सा मैदा और फिर रोटी को बेलना स्टार्ट कर दें। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात है ना, जो आपने रोटी बेलनी है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटी और ना ही इसको बहुत ज़्यादा पतला करना है। मीडियम सी थिकनेस रखेंगे और बिल्कुल गोल रोटी बेलेंगे कुछ इस तरीके से। चलें जी, रोटी बेल चुके हैं। अब इसके सेंटर में लगा रही हूँ एक ढक्कन। किसी भी किस्म का ढक्कन लगा लें, किसी जार का आपके घर में ईजीली अवेलेबल होगा। ढक्कन क्यों लगा रही हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब जो हमने आलू का मिक्स बना के रखा हुआ था ना, उसको फैलाएंगे और अगर ये चिपकने लगे, चम्मच की बैक पर हल्का सा ऑयल लगाएं और फैलाना स्टार्ट कर दें। आलू की स्टफिंग बहुत ज़्यादा मोटी नहीं फैलाएंगे, हल्की सी फैलाएंगे और देखें इस तरीके से इसको इवन कर लेंगे चम्मच की बैक की मदद से। अब जो ढक्कन हमने सेंटर में लगाया था उसको उठा लें और पिज़्ज़ा कटर या छुरी की मदद से जैसे पिज़्ज़ा काटते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपने कटिंग करनी है। पहले 4 हिस्सों में डिवाइड करें, 4 से 8 और 8 से 16 पीसेस करें। एक ही वक्त में आपके 16 समोसे बनकर तैयार हो जाएंगे।
है ना आसान मज़े की रेसिपी, और बहुत ही कम वक्त में ढेर सारे समोसे आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलें जी, कटिंग कर चुके हैं, ट्विस्ट समोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। मगर जो ढक्कन वाली जगह मैंने छोड़ी थी ना, उस पर हल्का सा पानी लगा दें। अब एक साइड से रोल करना शुरू करें और जहाँ से हमने पानी लगाया था ना, उसको चिपका दें। बेहतरीन सा हमारा ट्विस्ट समोसा एकदम तैयार है। देखें कितना क्यूट लग रहा है माशाल्लाह से। और सारे समोसे आप लोगों ने ऐसे ही तैयार कर लेने हैं। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। जब आप एक बार बनाएंगे ना, इंशाअल्लाह ताला आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। तो ढेर सारे समोसे मैं बनाकर तैयार कर चुकी हूँ। तो ये रेसिपी ना सिर्फ आपके टाइम को बचाएगी, बल्कि खाने में भी टेस्टी बनेगी। अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करें और इन्हें लो फ्लेम पे ही आप लोगों ने फ्राई करना है। जितना लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना, ये उतने ही क्रिस्पी और शानदार बनेंगे और डबल क्रिस्पी बनेंगे। डबल क्रिस्पी इस वजह से बनेंगे, जो आलू की लेयर है वो भी शानदार क्रिस्पी बनेगी और ऊपर जो समोसे का क्रंच आएगा ना, यकीन करें आप खाते ही रह जाएंगे। तो यहाँ पे देखें अच्छा सा मैंने इन्हें गोल्डन कलर दे दिया। ऑयल ज़र्रा बराबर भी आप लोग देख रहे हैं गंदा नहीं हुआ और ना ही ये ऑयल में जाके बिखरे हैं। एकदम शानदार से समोसे हमारे मिनटों में तैयार। तो हो गया ना आपका काम आसान। रेसिपी अच्छी लगे तो आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। हरी चटनी या केचप के साथ सर्व करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।